हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने हमेशा खुद का ख्याल रखा, अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाला, पर जब उसने अपने लिए भगवान से क्षमा मांगा तो क्या हुआ, आओ बताते हैं। इस कहानी का किरदार है सिंपल शर्मा। मेरे साथ टीवी चैनल में काम करने के लिए आए थे वो। मुझे उस जगह पे काम करते हुए 2 साल हो चुके थे, इसलिए सिंपल हमारे लिए उस जगह पे नया एम्प्लॉय था। देखने में ठीक ठाक, बोलने में अच्छा, अपनी ड्यूटी हूबहू निभाता। सुना था बहुत जिम्मेदारियां हैं उस पर, अपनी बीवी, बेटी और इसके अलावा अपनी अपाहिज सास और ससुर का भी ध्यान रखने के अलावा अपने घर की भी जिम्मेदारियां देखता। सिंपल हिमाचल का रहने वाला था। उसके साथ रहते वक्त बहुत कुछ सीखा। इस इंडस्ट्री में उसको काम करते हुए तकरीबन 13 साल बीत चुके थे। होगा कोई 36 साल का। उसके कई असूल उसको सबसे अलग करते थे। एग्जैक्ट टाइम पे ऑफिस आना, अपनी सीट पे बैठे रहना, काम करना, एग्जैक्ट समय पे लंच, एकदम परफेक्ट। कहता था मैं अपना ख्याल रखूंगा तो अपने परिवार के लिए सोचूंगा, इसलिए पहले खुद का सही तरह से ख्याल रखो, फैमिली खुद ही ठीक रहेगी। उसकी कुछ बातें अच्छी लगती थी। सिंपल का कहना था उसने अपने 13 साल के करियर में वीकली ऑफ के अलावा कोई छुट्टी नहीं की, क्योंकि छुट्टी करने पर तनख्वाह कट जाती थी। घर चलाना भी ज़रूरी था, इसलिए वो अपने वीकली ऑफ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। देखा था सिंपल ज़्यादातर किसी से बहस नहीं करता था, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर किसी का हो भी रहा होगा तो कोशिश करता कि उसको सुलझा दे, और हमेशा यही बात करता कि ज़िंदगी ने समा प्यार करने के लिए दिया है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मुझे याद है एक बार रात की शिफ्ट पर सिंपल भी मेरे साथ था। 7 बजे के बुलेटिन के बाद सिंपल अपनी सीट से गायब। देखा बाहर चक्कर लगा रहा था। मैंने पूछा कि शिफ्ट अभी ओवर नहीं हुई, तो उसका कहना था कि वो खाना खा के आधा घंटा वॉक ज़रूर करता है। फिट रहूंगा तभी तो काम करूंगा। दूसरी बात, उसने कभी बाहर का खाना नहीं खाया, हमेशा घर का। कहता था पता नहीं बाहर किन चीज़ों का इस्तेमाल हो, किन चीज़ों से ये खाना बना हो। उसके पास हर बात का जवाब था। एक दिन जब रात की शिफ्ट खत्म होने के बाद 2 अलग अलग कैब्स अलग अलग स्टॉपेज पे जानी थी, तो ड्राइवर पर एक था। सिंपल अपनी तरफ जाने वाला एक ही व्यक्ति था। टीम के मेंबर ने कहा कि लड़कियों को ड्राइवर छोड़ आएगा, आपको मैं छोड़ देता हूँ। तो बस उसको आ गया गुस्सा, तो उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, रास्ते में मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। बस फिर क्या था, बहस के बाद ड्राइवर अकेला सिंपल को पहले छोड़ने जाता है, बाद में हम सबको। सिंपल को 1 साल हो चुका था टीवी चैनल में काम करते। उस दिन सिंपल बहुत ही खुश था। कहता कि चलो आज क्या खाओगे। मेरी कॉलेज में सुकून वाली नौकरी लग गई है। पता चला कि सिंपल रिजाइन कर चुका है और एक बड़े कॉलेज में उसे जॉब मिली है। मैं शायद आखिरी बार उसी दिन सिंपल को मिली थी, क्योंकि ड्यूटी का उसका आखिरी दिन था। सब पार्टी कर उसको बड़े प्यार से बाय बोलते हैं। हमारे चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें ऑफिस का कोई भी ज़रूरी मैसेज सब तक पहुंचता था। सिंपल के जाने के बाद उसकी कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर भी आ गई थी। ड्यूटी खत्म कर जब मैं घर पहुंचती हूँ तो शाम के 7 बजे ग्रुप में मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सिंपल सीरियस है। वो पढ़कर सबके होश उड़ जाते हैं। सब एक दूसरे को फ़ोन करते हैं क्या ये अफवाह है, पर पता चलता है कि वाकई सिंपल नौकरी छोड़ने वाले दिन अपने घर जाता है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होती है। अस्पताल में उसको दाखिल करवा दिया जाता है। रात ज़्यादा होने के कारण हम उसके पास नहीं पहुंच पाते। अगले दिन ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलती। दोपहर को जब छुट्टी मिलती है तो पता चलता है सिंपल इज़ नो मोर, वो अब नहीं है। हो जाता है सिंपल की कहानी का द एंड। उसके अंतिम संस्कार के दिन जब उसकी बीवी के साथ बात होती है तो उसने बताया कि उस दिन ऑफिस से पार्टी कर सिंपल जब घर आया तो बहुत खुश था। कहते पहली बार 3 दिन की छुट्टी मिली है और वो 3 दिन तेरे लिए।
तुझे घुमाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, तू जहाँ बोलेगी तुझे लेके जाऊंगा। जिसके लिए हम अगले दिन तैयार होकर अपनी एक्टिवा पे निकलते हैं। रास्ते में सिंपल बड़ी अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देते हैं। मुझे एक्टिवा से उतार देते हैं, कहते हैं कौन है तू और मैं कौन हूँ। 5 मिनट बाद फिर ठीक हो जाते हैं। सर में दर्द की शिकायत करते हैं। हम सीधा अस्पताल जाते हैं। बस उस आधे घंटे में ही सब कुछ हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि सिंपल को ब्रेन ट्यूमर था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। उस दिन वो ट्यूमर फटा, जिससे सिंपल की यादाश्त आती रही जाती रही। बाद में वो कोमा में चला गया और एक दिन बाद सिंपल नहीं रहा। जिंदगी के फुर्सत के वो 3 दिन जो उसने अपने परिवार के लिए बचा के रखे थे, वो उसकी अंतिम क्रियाओं में चले गए। सिंपल की बीवी की गोद में 3 महीने का बेटा और 5 साल की बेटी को देख दिल रो पड़ा। हम क्या सोचते हैं और क्या होता है। सिंपल अपनी पूरी जिंदगी नौकरी पर समय निकालता रहा और जब समय मिला तो उसने उसको समय ही नहीं दिया। इसलिए समय के साथ साथ अपने परिवार का ध्यान रखो, उनके साथ कुछ टाइम बिताओ। कब आखिरी पल आए इस बारे में किसी को नहीं पता। अपने परिवार का ध्यान रखो। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।